Hello guys, you are most welcome again in part 5th of RPSC. हम RPSC के 4 पार्ट 300 आर्टिकल नंबर 320 320 तक हम डिटेल्ड में डिस्कशन कर चुके हैं। नाउ अब हम आर्टिकल नंबर 321 को एक्सप्लेनेशन वे में डिस्कशन करेंगे। क्या कहता है आर्टिकल नंबर 321 ऑफ आरपीएससी? ये कहता है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार करना। विस्तार का मतलब बढ़ाना। हमने आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग के जो कार्य थे उनको अनुच्छेद 320 में कंप्लीट डिस्कशन किया है। अब राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार करना और इनको बढ़ाना की जो शक्ति है तो किसके पास है, कैसे बढ़ाए जा सकते हैं, उसको हम डिस्कशन करेंगे। लिसन, विधानमंडल देखिए कौन बना सकता है? विधानमंडल। विधानमंडल मतलब यदि दो सदन हैं, सदन दो हैं, विधानसभा विधानसभा और विधान परिषद यदि दो सदन है विधानमंडल तो दोनों सदन एक प्रस्ताव रेजोल्यूशन पास करेंगे। अगर नहीं है, हमारे राजस्थान में अभी एक विधानसभा है तो विधानसभा आरपीएससी के कार्यों का विस्तार कर सकता है। कार्यों का विस्तार कर सकता है एक रिजोल्यूशन पास करके, एक रिजोल्यूशन प्रस्ताव पास करके आरपीएससी के कार्यों का विस्तार कर सकता है। जैसे कैसे कार्यों का विस्तार कर सकता है? जैसे देखिए स्थानीय प्राधिकरण कॉर्पोरेट निकाय और सार्वजनिक संस्थाएं। देखिए स्थानीय प्राधिकरण, कॉर्पोरेट निकाय, सार्वजनिक संस्थाएं, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, कॉर्पोरेट बॉडीज एंड लोकल अथॉरिटीज, इनकी कार्मिक प्रणाली को विधानसभा द्वारा एक प्रस्ताव पास करके या कानून बना के आरपीएससी के अंदर किया जा सकता है। या आरपीएससी को इनकी कार्मिक प्रबंधन को सौंपा जा सकता है। स्थानीय प्राधिकरण, कॉर्पोरेट निकाय और सार्वजनिक संस्थान, इनकी कार्मिक प्रणाली को आरपीएससी के लिए सौंपा जा सकता है विधानसभा के द्वारा, विधानमंडल के द्वारा एक रिजोल्यूशन प्रस्ताव पास करके। ये आर्टिकल नंबर 321 में बताया गया है कि क्या हम आरपीएससी के कार्यों को एक्सपेंस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। ये काम विधानमंडल करेगा, विधानसभा करेगी हमारे यहां, जिसमें कॉर्पोरेट निकाय, सार्वजनिक संस्थान एंड लोकल अथॉरिटी, इनकी कार्मिक प्रणाली को आरपीएससी के लिए सौंप सकती है। अनुच्छेद नंबर 322 21 हमने अभी डिस्कशन किया है। आर्टिकल नंबर
22 ये क्या कहता है? आरपीएससी यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग के खर्चे, खर्चे आर्टिकल 322 अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आरपीएससी लोक सेवा आयोग के खर्चे जो होंगे विभिन्न विभिन्न एक्टिविटियों में, एग्जाम कंडक्ट कराने में और अन्य बहुत सारे जो फंक्शंस हैं जो असाइन किए गए हैं आरपीएससी के लिए, तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के जो खर्चे हैं वो राजस्थान सरकार, राजस्थान राज्य, राजस्थान राज्य की संचित निधि, संचित निधि पर भारित होंगे। देखिए ये डायरेक्ट एक क्वेश्चन है अंडर आर्टिकल 322 कि आरपीएससी यानी कि लोक सेवा आयोग के जो खर्चे होंगे उनका वहन कहां आएगा? तो राजस्थान राज्य की जो संचित निधि है, देखो एग्जाम आएगा संचित निधि यानी कि कंसोलिडेटेड, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ राजस्थान, ऑफ राजस्थान, राजस्थान राज्य की संचित निधि पर आरपीएससी के खर्चे भारित होंगे। आर्टिकल नंबर 322। नाउ लास्ट एंड फाइनल 323 आर्टिकल व्हाट सेज, लेट्स सी। अनुच्छेद आर्टिकल 323 देखिए ये आर्टिकल कहता है आरपीएससी की रिपोर्ट, रिपोर्ट अब देखो इसको कंप्लीटली समझना। ये बताइए आर्टिकल 323 में क्या मतलब है? आरपीएससी की जो भी रिपोर्ट है उसको पेश करना, प्रस्तुत करना। इसका मतलब है कि आरपीएससी हर साल, हर साल प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक वर्ष अपने कार्यों की, अपने कार्यों की रिपोर्ट राज्यपाल, कार्यपाल खर्चे जो भी हैं कार्यों की रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपेगा। आरपीएससी अपनी वार्षिक जो रिपोर्ट है ना, हर साल प्रत्येक वर्ष की जो रिपोर्ट है उसको राज्यपाल के लिए सौंपेगा। राज्यपाल उस रिपोर्ट को, उस रिपोर्ट को विधानमंडल, समझिए विधानमंडल के दोनों सदनों, विधानमंडल के दोनों सदनों के पटल पर रखेगा, रखेगा। अब समझिए आरपीएससी अपनी वार्षिक रिपोर्ट बनाएगा हर साल, उस रिपोर्ट को राज्यपाल के लिए सौंपेगा, राज्यपाल उस राज्य के विधानमंडल के दोनों सदनों के पटल पर रखेगा। उस रिपोर्ट में ध्यान है, उस रिपोर्ट में यह भी रहेगा मेंशन, यह भी उल्लेखित होगा, उल्लेखित होगा कि लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग की कौन सी सिफारिश,
कौन सी सिफारिश या सलाह सरकार ने नहीं मानी है? सरकार ने नहीं मानी है, ये भी उस रिपोर्ट में होगा। कौन सी सलाह गवर्नमेंट ने नहीं मानी है, ये भी उस रिपोर्ट में होगा। अपनी रिपोर्ट आरपीएससी राज्यपाल को देता है, राज्यपाल उस रिपोर्ट